हेलो दोस्तों, भाई कुमार स्टडी ब्रेन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉलिटी के क्रैश कोर्स देखिए, क्या आपका 20 पेज का है, क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं पे है जो दोस्तों हम चर्चा करें। और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक रिवीजन प्रोसेस में दोस्तों है जो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आज है जो दोस्तों लेक्चर फर्स्ट है और हम बात करेंगे प्रस्तावना की। जरूर है जो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रस्तावना क्या है। फर्स्ट बहुत छोटा, एक पेज में पूरा प्रस्तावना को खत्म कर देंगे। एक पेज में पूरा आपका जो नागरिकता है वो खत्म कर देंगे। 2-3 पेज में आपके मौलिक अधिकार मैंने इस तरह के बनाया हुआ है कि आप देख लीजिए। सब है जो मेन चीज है जो आपको है जो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो थोड़ा समझाते हुए भी चलेंगे। तो दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, हम इस पर जो चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना के बारे में आप क्या समझते हैं, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना जो होती है, आप जो बुक कोई खरीदते हैं, अब आपके घर में अगर बुक होगा तो बुक उलट के देखिएगा। ये बुक है, बुक में बहुत सारी बातें हैं जो लिखी गई है, लेकिन उसके फर्स्ट चैप्टर पे है जो इंडेक्स होगा। इंडेक्स होगा और इंडेक्स जो होता है उस पूरी पुस्तक पुस्तक की है जो कहीं ना कहीं है जो दर्शन, उसकी सारांश को है जो एक पेज में है जो दिखाने का प्रयास करता है। एक दो प्रकार से है जो इस पूरी बुक की है जो कहीं ना कहीं प्रतिलिपि और प्रतिबिंब सार दर्शन है जो दिखाने का है जो प्रयास करता है। वही है जो आपकी प्रस्तावना है। अगर आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपकी प्रस्तावना क्या है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप अनजान आदमी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखिएगा, कि रहन सहन देखिएगा, उसके विचार देखिएगा, उसकी बोलचाल की भाषा देखिएगा। आप उससे समझ जाएगा कि इस आदमी की है जो क्या पर्सनालिटी है, आदमी की क्या है जो व्यवहारिकता है, कैसे है जो समाज में है जो इसको है जो किस प्रकार की है जो इनकी बोलचाल की भाषा को है जो लोग है जो सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप है जो उनकी है जो रंग ढंग से भी है जो समझ सकते हैं कि इनकी प्रस्तावना है, इनकी दर्शन है। तो वही दर्शन है जो दोस्तों प्रस्तावना में है जो देख सकते हैं। तो सिंपल सी अगर बात करें दोस्तों, थोड़ी सी प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना क्या है, सार है, एक दर्शन है, एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, चौथा है विधान को जान सकते। संविधान सभा की विचारधारा भी है, संविधान सभा की विचारधारा है, के दीर्घकालिक विचार और एक जीवंत सोच धारा। ये है दोस्तों संविधान की हर चीज को है जो पढ़ने से पहले पूरी तरह से बनाइए, तब है जो किसी प्रस्तावना क्या है, संविधान की एक सार है। जो भी चीज लिखा हुआ है वो है जो प्रस्तावना में पहले ही पता चल रहा है कि क्या क्या चीज लिखा हुआ। एक दर्शन है, पता चल रहा है कि इनकी क्या कहने वाली है, क्या ये सोच रहे हैं। तीसरा की प्रतिबिंब, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम जब आपसे मिले तो क्या रिफ्लेक्शंस हुआ, वो है जो कहीं ना कहीं है जो संविधान के प्रस्तावना है जो दिखाता है। संविधान के आंशिक रूप से जान सकते हैं, बिना पढ़े हुए हमें पता चल सकता है कि क्या है जो इसमें लिखा हुआ है। संविधान सभा की विचारधारा, क्या है जो विचारधारा है जो उनकी थी, ये भी है जो कहीं ना कहीं है जो वहां से पता चलेगा। सोच उनकी क्या है, क्या थॉट्स था, दीर्घकालिक विचार उनका क्या है जो भविष्य में क्या है कि संविधान का एक जीवंत दस्तावेज है। तो उनकी सोच कहीं ना कहीं उस समय क्या थी, वो है जो आज के वर्तमान में जो बीत रही है, वो है जो कहीं ना कहीं है जो दिखाई पड़ती है। चौथा चीज जीवंत सोच है, वो है जो कहीं ना कहीं जो नदी की तरह बहती हुई धारा है, ना कि है जो झील की तरह है जो गंदा पानी है। संविधान है जो ऐसे कल चल में है जो चल रही है,
वही है जो आपकी प्रार्थना है, तो कहते हैं हाँ। चलिए, और ये ऐसा किया है जो आपको है जो कभी क्लियर ऐसा हो जाए, क्लियर ये जो दोबारा है जो देखने पर। चलिए, हम भारत के लोग, लिखा हुआ है, हम भारत के, क्वेश्चन पूछता है कहाँ से लिया गया है, यूएनए के चार्टर अधिनियम से लिया गया है। यूएनए के जो चार्टर अधिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अमेरिका के लोग, यूनाइटेड स्टेट, वही चीज है दोस्तों यहाँ पर है जो भारत है जो इससे है जो लिया है, तो है जो हम भारत के लोग, इससे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत के जनता को है जो रिप्रेजेंट है जो कर रहा है। भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न में समझ, पूर्ण भूता संपन्न, वर्ड को समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संपूर्ण प्रभुत्व, आपके ऊपर सिंपल सी एक बात बताइए कि आपके ऊपर है जो किस प्रभुत्व है, पर आपके ऊपर पिताजी हैं, आपको पिताजी ही डांट सकते हैं, वही ना कर सकते हैं। लेकिन भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न है। भारत ना तो किसी आंतरिक और ना किसी बाह, माने भारत है जो अपने आप में एक है जो संप्रभु है, कि कोई इसकी आंतरिक निर्णय और कोई बाह्य निर्णय कोई है जो नहीं ले सकता है। जो भी ले सकता है भारत के है जो संविधान पर बैठे पदों के लोग जो है जो सबसे उच्च पद पे हैं, वही है जो इसका है जो निर्णय ले सकते हैं। अभी है जो भारत के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं सबसे पावरफुल है। राष्ट्रपति तो है जो कहा जाता है दोस्तों की जो सबसे है जो उच्च पद है, लेकिन जो है जो बातें होती है तो भारत के अंदर है जो निर्णय लेते हैं वो है जो प्रधानमंत्री लेते हैं। तो प्रधानमंत्री है जो किसी मंच पे है जो कहते हैं कि भारत एक प्रभु राष्ट्र है, कोई इसकी आंतरिक और कोई इसकी बाहा है जो इसकी बाल बाका है जो नहीं कर सकता, जब तक है जो हमारे देश की जनता है जो बारे में है जो। तो भारत है जो एक संप्रभु देश है, कोई भी है जो इसके है जो आंतरिक और बाह कोई है जो हस्तक्षेप नहीं कर। जैसे आप यूएनओ में गए, यूएनओ में भारत है जो खुद है जो अनुपस्थित रह सकता है या उपस्थित रह सकता है या वोटिंग दे सकता है। ये है जो सिर्फ है जो भारत की है जो जनता को राइट्स है। भारत की जनता का मतलब जो भारत की जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनकी ये पावर है। यही होता है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। कोई भी है जो हमारे देश के आंतरिक और बाह्य स्थिति में है जो हस्तक्षेप है जो नहीं कर सकता है। यह होता है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। चलिए ध्यान रखें, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, समाजवादी। प्रभुता संपन्न के बाद समाजवादी। समाजवादी हम लोग है जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी कि कहीं सभी की समान है जो बातें की जाएगी। पूंजीवादी नहीं हो, कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती। समाज में सभी वर्गों का है जो समान होना चाहिए, सबकी है जो आय स्तर पर है जो समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन है जो संविधान में कहा गया है कि समाजवादी विचारधारा को है जो कहीं ना कहीं विधान है जो उसको है जो रखता है, और है जो सभी को समान वर्ग में किसी के साथ भेदभाव है जो नहीं, क्या हो, भेदभाव भेदभाव नहीं हो। यही है जो दोस्तों है जो समाजवादी है जो विचारधारा है। धीरे धीरे है जो दोस्तों हम लोग 91 में हम लोग क्या किए, एलपीजी को अपनाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है जो दोस्तों। निश्चित रूप से है जो हमने है जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट व्यवस्था को कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन हमारी जो मूल भावना है वो मूल भावना हमारी क्या है, समाजवादी है जो भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। किसी भी स्तर पर जो भेदभाव नहीं होगा। आप आर्टिकल 14 की बात, 15 की बात कीजिए, 16 की बात कीजिए, 17 की बात कीजिए, उसमें है जो समाजवादी विचारधारा भूत है जो दिखाई पड़ता है। और आज के नीति निर्देशक भी आप जाइएगा, वहाँ भी है जो समाजवादी का है जो भूत है जो दिखाई है जो पड़ता है। चलिए आगे है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब हमारे के है दोस्तों, कोई भी है जो धर्म की है नहीं की गई है, कहा गया है सभी धर्मों मान है जो
भी धर्मों का है जो भी धर्मों का है जो सम्मान है जो करना है। जानते हैं दोस्तों 42वां ये समाजवादी पंथ लघु संविधान है जो, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों धर्म की अगर बात कीजिएगा 25 से 28 आर्टिकल में जाइए, आर्टिकल 28 30 और 30 उसमें है जो दोस्तों है जो आपको है जो पंथ निरपेक्ष की है जो बात है जो वहाँ जो प्रतिबिंब है जो आपको दिखाई देगी। आगे भी पढ़ेंगे, अभी है जो हम लोग सिंपल सी है जो बताने की। गांधी जी ने कहा था कि है जो धर्म में कभी कभी है जो क्या होता है, इस है जो मूल भावना को है जो छोड़ देता है, इसलिए उन्होंने धर्म की बात नहीं किया, पंथ की है इसलिए है जो दोस्तों पंथ निरपेक्ष की बात है जो संविधान में की गई। आगे है दोस्तों कि ये है जो अपनी 3 प्रकार की है जो आपके पास है जो न्याय है जो आगे है जो पढ़ने की है जो बात की जाएगी। हम लोग क्या किए, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक के मतलब दोस्तों है जो लोगों के द्वारा, क्या है, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा है जो चुना गया राज्य। डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लोगों के द्वारा, लोग ही पार्टिसिपेट होनी चाहिए। तो हम भारत के लोग भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है जो दोस्तों क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, पढ़ते हैं। फिर है आपको कि 3 प्रकार के जो न्याय की बात की गई, प्रकार के जो न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में जानते हैं दोस्तों समाज के भी वर्गों के न्याय, न्याय के साथ प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय की है जो बात की गई। इकोनॉमिक, कोई विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जात के लोग हैं, ये नहीं है कि गोरे काले, अगर रंग है, धर्म है, जाति है, जन्म है, उसके आधार पर है जो भेदभाव है कभी है जो नहीं किया जाएगा। वही है जो दोस्तों है जो आपका सोशल जस्टिस। दूसरा है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक है जो न्याय की बात की गई है कि किसी ना हो जाए और किसी को इतना गरीब ना हो जाए कि है जो पेट के है भूखे रह जाए। तो इन्होंने है जो दोस्तों है जो आर्थिक न्याय की है जो भी बात की है, आर्थिक न्याय की भी बात की गई। इसलिए दोस्तों की सरकार ने है जो प्रकार से है जो रोकने के लिए है जो सरकार बहुत, मान लीजिए एग्जाम्पल को समझा देते हैं आप, मान लीजिए कि यहाँ अंबानी जी है और यहाँ भाई आपका भाई है जो गरीब भाई है, पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि इनके पास है जो 100 रुपया है और इस भाई के पास 5 रुपया है। तो सरकार क्या करेगी, आर्थिक न्याय के लिए इसको है जो क्या करेगी, पुश करेगी बहुत सारी योजना के माध्यम से। आरक्षण, अगर आरक्षण का लाभ अगर मिल रहा है तो आरक्षण के लाभ के माध्यम से इसको आत्मनिर्भर बनाने का है जो प्रयास करेगी। तो ये क्या करेगा, 5 रुपया वाला जो कमा रहा है, जो आपका भाई पढ़ा रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है जो भाई के पास अगर सरकार अगर आपको पुश कर दी तो है जो हो सकता है कि ये जो 25 से है जो 30 रुपया पर पहुंच जाए। तो थोड़ी सी है जो कहीं ना कहीं है जो आपकी है जो न्याय व्यवस्था है जो वहाँ पर आर्थिक न्याय की है जो बात है, एक है जो समानता लाने का प्रयास सरकार है जो कर। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझने का प्रयास करना है किस प्रकार से जो सरकार है जो आर्थिक न्याय को है जो बढ़ाने का है जो प्रयास करती है। तो ये है जो दोस्तों एक एग्जाम्पल। तीसरा है राजनीतिक न्याय। यह नहीं है कि भाई अब बड़े लोग हैं तो आप है जो चुनाव लड़ सकते हैं, छोटे लोग हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। राजनीतिक न्याय वो न्याय है जो सभी को है जो वोटिंग्स राइट्स, चुनाव देने का अधिकार, चुनाव में लड़ने का अधिकार, वोटिंग देने का अधिकार, सब है जो आपको है जो प्राप्त है। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ दोस्तों, राजनीतिक न्याय है जो 40 से है, एक बहुत बड़ी बात है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो,
हर के आदमी का है जो वोट का अधिकार है जो एक है जो समान है। इसलिए है जो हमारा राजनीतिक न्याय भी है जो हमारा है जो संविधान ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब है जो स्वतंत्रता की बात करेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की सब क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जानते हैं कि संविधान में हमें बोलने का जो अधिकार दिया है, चाहे वो विचार के स्तर पर अपना विचार प्रकट कर, चाहे आप जानते हैं कि कोई लेखक होते हैं या किसी भी व्यक्ति हो अपना विचार प्रकट करने का, लेकिन है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को है जो साबित न विचार प्रकट, हर चीज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपके पिताजी आपको ये नहीं कहते हैं कि आप मत पढ़िए, कहते हैं पढ़िए, लेकिन है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। ये नहीं कि आप पैसा है जो बाहर गए, पैसा है जो बुरा रहे हैं और है जो आप मजे कर रहे हैं, तो नहीं। विचार उस तरह की होनी चाहिए, आप अपने है जो पिताजी की बात है जो माने, और माने उस प्रकार से कि आपकी पढ़ाई भी है जो सही रूप से हो और आपकी पिताजी की भी है जो विचार जो है आपसे है जो मेल खाए। तो निश्चित रूप से जो विचार है वो है जो दोस्तों है जो इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो विचार है जो अपना व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी आप आर्टिकल 19 में देखते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की है जो बात की गई। बोलने का अधिकार सब चीज़ है आपके पास, प्रेस की स्वतंत्रता है, आप है जो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। विश्वास, यह है जो विश्वास की स्वतंत्रता है। फेथफुल है, समाज में विश्वास की बात करता है, सरकार और आपके बीच है जो विश्वास की बात को बढ़ाता है, तो विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, सब अपने अपने हिंदू हिंदू कोई भी है जो पूजा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन राज्य का कोई धर्म है जो नहीं होगा। उपासना आपकी है जो जिसमें पद्धति है, जो पद्धति से आप है जो पूजा करना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, आपकी है जो पूरी तरह से छूट है। तो उपासना भी है जो दोस्तों है जो आपका है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो बात है जो की गई। चलिए आगे है समता, प्रतिष्ठा और अवसर। आपको जीवन जीने का अधिकार विधान ने है जो प्रतिष्ठा के साथ दिया है, प्रतिष्ठा के साथ है जो आप जी सकते हैं, और है जो आपके पास अवसर भी हैं बहुत सारी चीज़ किसी भी क्षेत्र में है जो आप है जो आर्टिकल 16 की बात कीजिए, उसमें है जो बात किया गया है कि आपको कोई एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो आप है कि उसमें अवसर की समानता की है जो बात करता है, सबके बराबर समानता की बात करता है, जिसको जितना हक है उतना है जो बात करता है। संविधान हर स्तर से है जो आपको है जो एक एक टोकरी में है जो बैठा कर है जो आपकी है जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह की स्थिति को है जो बढ़ाने का है जो प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से समता की बात है जो यहाँ पर है जो कर। चलिए, गरिमा तथा राष्ट्र भी एकता और अखंडता और बंधुता की है जो बात करता है। एकता का मतलब हो गया गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता, गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, और अखंडता और बंधुता की है जो दोस्तों है जो बात करता है। तो एकता का मतलब हो गया दोस्तों आपकी पूरी भौगोलिक क्षेत्र, पूरी भारत, और अखंडता की है जो हमारा जो है देश है जो कहीं ना है जो अखंडता को कहीं किसी प्रकार की भौगोलिक अति से है जो वो है जो टूट ना पाए। आप जानते हैं कि कोई भी देश जो है अपनी जो संप्रभु शक्ति है उसको है जो बनाए रखता है, और उस बनाने में है जो आपकी है जो बहुत बड़ी है जो भूमिका होती है। आपका मतलब जनता, जनता से सरकार बनती है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एकता और अखंडता को है जो बनाए रखे। दोस्तों, गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, सबको मिलजुल कर है जो दोस्तों है जो संविधान रहने की है जो संविधान रहने की बात बात करता है। तो ये चीज है दोस्तों। अब है जो थोड़ी सी प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा है जो कहाँ
प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ली गई है? इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया ने है जो दोस्तों कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। है जो ध्यान रखिएगा, अब कभी है जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। इसकी अवधारणा अगर बात करें दोस्तों, ये तो भाषा हो गया। या अवधारणा, अवधारणा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों जो स्पेन से है जो इस चीज़ को है जो लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव इसको कब है जो लागू किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। और ये इसको प्रस्ताव को है जो मंजूरी कब मिली? मंजूरी कब मिली? 22 जनवरी 45। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही जो जरूर है जो ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। सब कथन को याद रखिए। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। कुंडली है किसने कहा था दोस्तों? ये है जो आपका कहा था के एम मुंशी साहब ने। के एम, ये सब क्वेश्चन है जो। फिर है जो प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? खान का परिचय पत्र किसने कहा? पालकी वाला ने। पालकी वाला ने, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है जो पूछता है दोस्तों। और ये प्रस्तावना को की नोट्स किसने कहा? प्रस्तावना को की नोट्स किसने कहा? कहा अनवेट्स वर्कर, वेस्ट वर्कर, वेस्ट वर्कर ने। चलिए आगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ने कहा ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव और एल नेहरू। याद रखिएगा, कभी कभी है जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछते हैं। मौलिक अधिकार का किसने कहा था? वो आगे है, अम्बेडकर साहब ने कहता उस चीज को मत है जो मिला दीजिए, आर्टिकल 32 को बोले थे। ध्यान रखिएगा। चलिए अब है दोस्तों में है जो कुछ है जो प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इस पे है जो बहुत सारे है जो जजमेंट है जो लिखा गया, तो जजमेंट आया था उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो बेरूबाद 1960 का मामला था दोस्तों। बस खाली आपको हम बताना चाहते हैं, बेरूबाद वर्सेस पंजाब राज 1960 का मामला है दोस्तों। है जो सबसे पहले है जो कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है जो पूछ देगा। फिर उसके बाद है दोस्तों केशवानंद भारती का केस आता है। केशवानंद भारती केस 1973, 13 जजों की 7-6 से। हालांकि केशवानंद भारती इसके बाहर जाते हैं, लेकिन है जो एक मार्केबल जजमेंट है जो कर जाता है दोस्तों ये। और इसमें कहा जाता है कि संविधान प्रस्तावना है जो संविधान का मूल ढांचा है, इसमें है जो कहीं ना कहीं है जो संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन इसके है जो मूल भावना के साथ है जो नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का है जो दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर का है जो सिद्धांत, माने मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत या बुनियादी इसको सिद्धांत है जो इसको कहा जा सकता है। और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, तो संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन है जो इसकी है जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, इसके मूल सिद्धांत के साथ तो खिलवाड़ है जो नहीं किया जा सकता। सिद्धांत को इसको जो प्रस्तावित है जो नहीं किया जा सकता, संशोधन करने की है जो बात है जो इसमें है जो कहा गया। चलिए
अब आ जाइए, आगे है जो है जो क्वेश्चन, इसमें से जो इंपॉर्टेंट्स बनते हैं वही है जो आपको पढ़ाएंगे। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह है जो बार बार है जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है जो आपकी फ्रांस की क्रांति, प्रवासी, यह जो बार बार क्वेश्चन आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से, क्रांति सब जो जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वही है जो दोस्तों जो पूछा जा सकता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है दोस्तों। हम भारत के लोग, अब भारत जो है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, इसीलिए है जो दोस्तों बताने का है जो प्रयास किए। चलिए, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है दोस्तों, प्रस्तावना में सन 1973 में क्या संशोधन हुआ है? एस और ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये है जो एसपी है, याद रखिएगा। एसपी, एसपी तो आप जानबे करते हैं, उसमें ए लगा दीजिएगा, याद हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि प्रस्तावना से इससे ज़्यादा है जो क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जाएंगे। एक पेज में है जो पूरा है जो हमने जो बताने का है जो प्रयास किया। और कुछ कुछ देखिए, क्वेश्चन की बहुत सारी डिमांड होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन को है जो हमने जो बताने का है जो प्रयास किया। 15 स्लाइड है दोस्तों, एक बार लीजिए। प्रस्तावना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, का भी लेना है तो अगर ले सकते हैं, तो लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, जरूर है जो लाइक एंड धन्यवाद दोस्तों।